ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा शस्तेनोऽभिव्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए नित्य स्वाध्याय प्रवचन में प्रथम अध्याय का कितना श्लोक हो गया था? 44-45 है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वधनमोद्यता। अर्जुन ने युद्ध के परिणाम को पहले बताया। इस लोक का परलोक का पितरों का पतन होता है। अब इसके बाद अर्जुन कह रहा कि हम लोगों को इस महान पाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवे। यहाँ तक अर्जुन बता रहे कि देखो भाई, शस्त्रों को धारण करके यदि मुझे मारने आए तो भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। अब प्रतिकार नहीं करूँगा, वही मेरे लिए कल्याणकारी है। यदि मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र रणहन्यु हम मारें तो भी क्षेमतर कल्याणकारी ही होगा। अब जो है आखिरी श्लोक में अर्जुन बता रहे संजय एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविश सहस्रम चापम शोक संविघ्नमानसः। इस प्रकार से सारी बातों को कहने के बाद अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। मैं युद्ध नहीं करूँगा। विषाद से उसका मन एकदम दुखी होने लगा। हाय मैं क्या करूँ। अब संजय कह रहे तम तथा कृपयाविष्ट मश्रु पूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। इस प्रकार से करुणा से युक्त आँख में भी अश्रुपात हो रहे थे। विषाद करते हुए अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी गीता की भूमिका चल रही भूमिका है, ध्यान रखना। प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय का 10वें श्लोक तक श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका है। 11वें से व्याख्या शुरू होता है, उपदेश शुरू होता है। किसी आचार्य ने भी भाष्य जो प्रारंभ किया है वह 11 श्लोक से लिखा, जिसको भूमिका मानते हैं। भगवान ने कहा, फटकारा ऊतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनाजुष्टम स्वर्ग अकीर्ति कर्म अर्जुन। भगवान ने कहा, अर्जुन इस प्रकार से इस विषम बेला में तुम्हारे मन में कस्मल मालिन्य कहाँ से आया? यह जो तुमने कहा कि युद्ध नहीं करूँगा, श्रेष्ठ पुरुषों से सेवित रास्ता भी नहीं है, न स्वर्ग को देने वाला है न कीर्ति को देने वाला।
न कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगी, न मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, न श्रेष्ठ मार्गों का रास्ता भी नहीं। इसलिए ऐसे तुम्हारे मन में भाव कैसे आया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और भगवान फटका लगा रहे, क्लैव्यम आस्माकम पार्थ नैतद्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, अपने मन की नपुंसकता को, कायरता को त्याग दो, यह तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। हृदय की यह जो लघुता है उसको भी त्याग दो और धनुष बाण उठाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब अर्जुन ने कहा, कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिशोदन। ये हरिशोदन भीष्म जो दादाजी हैं, द्रोणाचार्य जो अपने द्रोणाचार्य हैं, इनके साथ वाक युद्ध भी करना मना है। फिर मैं बाणों से युद्ध भला कैसे करूँगा। इस प्रकार से वो अपने मन की पीड़ा को बता रहा है। बात भी सही। कल्पना करो आपके सामने खड़े हो जाए अपने पूज्य, उनके साथ युद्ध करना कितनी कठिन बात है। अर्जुन के सामने गंभीर समस्या, एक तरफ तो अपनी सेना और सामने है कौरवों की सेना, उसमें अपने दादाजी हैं, पितामह मतलब कि दादाजी, द्रोणाचार्य मतलब आचार्य, कृपाचार्य मतलब कुल गुरु हैं, उनके साथ संग्राम करना है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमतीह लोके हत्वार्थे कामान् गुरुरिहैव पुंजीय भोगान् निरप्रतिग्धा। बड़े बड़े जो महानुभाव हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, इनको जो है ना नहीं मारकर मैं तो भिक्षाटन करना से समझता हूँ। भिक्षाटन मतलब कि संन्यास लेकर भ्रमण करते हुए जीवन को बिता दूंगा, क्योंकि कामनाओं से सना हुआ, रक्त से सना हुआ राज्य को प्राप्त करके मैं सुख नहीं देखता हूँ। रुधिर प्रतिज्ञा का अर्थ है कि युद्ध हो भी गया, विजय हासिल भी हो गई, विजय प्राप्त करने के बाद गुरुओं के रुधिर मतलब रक्त से रंजित राज्य को लेकर मैं क्या करूँगा। इस प्रकार से वह अपने मन की पीड़ा को भगवान के सामने बता रहा है। न चैतद विद्मो कतरन्नो करियो यद्वा जयमो यदि बानो जयेयो यानी भद्वा न जीविषाम वचिता प्रमुखे धार्त राष्ट्र। जिनको मार कर मैं जीना नहीं चाहता, यही हमारे सामने खड़े हैं, अपने स्वजन बंधु बांधव लोग। ये मधुसूदन, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या श्रेष्ठ है और क्या जो है ना निंदित है। ये मुझे जीत लेंगे या मैं उन्हें जीत लूँगा, इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बात समझ में नहीं आ। इसका नाम है किम कर्तव्या विमुद्धा। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करना हितकर है क्या नहीं करना चाहिए, बात समझ में नहीं आ रही है। अब अर्जुन अपने भाव प्रकट कर रहा है। यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता का भूमिका प्रारंभ होकर अंत हो रहा है 9वें-10वें श्लोक में। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। मैं इस कायरता के दोष से चित्त हमारा बाधित है, पीड़ित है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यह श्रेय जो मेरा कल्याणकारी हो उसको बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, साध इमाम, मुझे आप उपदेश कीजिए। यहाँ तक तो अर्जुन बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताई, लोक परलोक की,
युद्ध के परिणाम को बताया। 8वें श्लोक में अर्जुन ने शरणागति स्वीकार कर लिया, आपके मैं शरण में हूँ, शिष्य हूँ उपदेश के लिए। इसके पहले अर्जुन ने भगवान को अपना सखा मानता था, बुआ का पुत्र मानता था। जैसे शरणागति स्वीकार किया ऐसे भगवान आगे उपदेश करेंगे। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छो समुच्छो षण्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मेरा हृदय शोक के सागर में डूबा जा रहा है, इंद्रियां भी सूखी जा रही हैं। मैं निष्कंटक देवताओं के राज्य को प्राप्त करके भी सुख को नहीं देखता हूँ, इसलिए आप कृपा करके उपदेश कीजिए। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को निवेदन किया। अब इन सारी बातों को संजय बता रहे धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र बड़ा ही खुश हो गया, अच्छा मौका है, युद्ध लगता है नहीं होने वाला है, बड़ा प्रसन्न हुआ। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नायोत्सिति गोविंद मुक्त्वा तुष्टिं बभूवः। भगवान श्री कृष्ण को ऐसी बातें बोलकर अर्जुन नयोत से युद्ध नहीं करूँगा हे गोविंद, हे माधव, ऐसा बोलकर तुष्टि मतलब चुपचाप शांत हो गया। अब भगवान यहाँ पर देखो क्या करते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। विषाद युक्त अर्जुन को देखकर भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोल रहे। श्री भगवान वाच यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। यहाँ तक तो भूमिका थी, इस ग्रंथ की भूमिका होती नहीं, गीता की भूमिका थी। अब यहाँ पर उपदेश प्रारंभ होता। भूमिका का सार क्या निकला कि जब भी जीवन में विषाद हो, समस्या आए, पीड़ा आए, संताप आए, संघर्ष सामने आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी पीड़ा को, समस्या को, संताप को अपने बड़े बूढ़े जो पूज्य हैं उनके सामने निवेदन करना चाहिए। अर्जुन ने अपने पीड़ा को भगवान के सामने रख दिए। समस्या युद्ध के परिणाम को बता दिया, लोक परलोक की क्षति को बता दिया और अपना निर्णय कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। अनंत में क्या कहा कि कार्पण्य दोषो पत स्वभाव इच्छा में त्वं धर्म समूढ़ चेता। मुझे पता नहीं क्या मेरा हित है क्या अनहित है, आप ही बताओ इसमें कल्याण कर कौन सा रास्ता है, युद्ध करना या नहीं करना। शरणागत हो गया, शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया, ये प्रथम अध्याय का सार है। तो अर्जुन के विषाद से सद्गुरु का योग, योग मतलब मिलना, योग होता है मिलना। जैसे अर्जुन के चित्त में विषाद हुआ, वैराग हुआ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को सद्गुरु रूप से स्वीकार कर लिया। शरणागति आते ही भगवान ने अर्जुन को सुंदर उपदेश प्रारंभ किया। इस श्लोक उपक्रम बोलते हैं, उपसंहार है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आखिरी श्लोक है, ध्यान रखना। किसी भी श्लोक का, मंत्र का जब निर्णय करना होता है ना कि क्या अर्थ होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो 6 उसमें तात्पर्य ग्राहक कारण है। उपक्रम, उपसंहार वाला, अभ्यास मतलब बार बार कौन चीज़ आई है, अपूर्व मतलब नई बात कौन सी है, युक्ति क्या है, फल क्या है, इन सब को देखकर तब निर्णय होता है कि इस ग्रंथ का सार क्या है। उपक्रम बोलते प्रस्तावना को,
वो प्रस्तावना में भगवान का अशोच्यन शोचस्तम प्रज्ञावादा चबासी, अशोच से प्रारंभ किया, शोक नहीं करना। समापन किया माँ शुचः, एक परमात्मा है, परमात्मा का चुनाव कर लो, निश्चय कर लो, वर्ण कर लो, जीवन में अपना लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ सारे जितने भी कर्तव्य हैं, लोक व्यवहार है, लोक धर्म है। यह मैं मनुष्य हूँ, यह मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मैं घर का मालिक मुखिया हूँ, या मैं पढ़ा लिखा विद्वान हूँ। तो जितने भी लोक व्यवहार के कर्तव्य रूपी धर्म है, उन सबको, इस पचड़े को तुम छोड़ लो। मामेकम शरणं व्रज, मुझ परमात्मा की शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो, सारे पाप ताप सुख दुख से मुक्त करके छुटकारा दिलाकर परम आनंद को प्रदान करूँगा। माँ शुचः मतलब शोक मत करो। तो श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य है अशेष विशेष शोकों से निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति। जीवात्मा संसार में तमाम प्रकार के शोक सागर में डूब रहा है। अनुकूलता हुई तो थोड़ा सुखी हो गया, प्रतिकूलता आने पर दुखी हो गया। मतलब प्रत्येक दिन यदि आप काउंटिंग करो, गिनती करो, लिखो वही खाता में, तो कभी सुखी कभी दुखी। किसी बातों को चिंतन करके बड़ा खुश हो जाता, कभी दुखी हो जाता है। तो शोक सागर से प्राप्त दूर होने का उपाय है, शोक सागर से बाहर निकलने का उपाय है कि परमात्मा का अनन्य भाव से चिंतन। हमारे पास एक मन है, मन रूपी यंत्र के द्वारा सुख दुख का अनुभव होता है। यदि आपने मन को स्टॉप कर दिया, मतलब बंद कर दिया, जैसे कि स्विच ऑफ कर दो आवाज आनी बंद, ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि हम शोक सागर से पार हो जाएं, सुख न हो दुख न हो, परम आनंद की अनुभूति हो, तो सबसे सरलतम उपाय है कि अपने आप मन को भगवान के चरणों में विसर्जित कर देना। जिस प्रकार से प्रत्येक प्राणी, चाहे कोई भी हो, सुखी हो दुखी हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, प्रत्येक प्राणी रात को सोने के पहले अपने मन का विसर्जन हो जाता है। किसमें? अज्ञान में। इंद्रियों का होता है मन में, मन का ज्ञान में। तो आप परम आनंद का अनुभव करते, क्या बोलते? कुछ भी पता नहीं चला, अच्छी नींद आई, आनंद ही आनंद था, ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही आपके मन, जो मन खटपट करता है, इस खटपटिए मन का विसर्जन किया अज्ञान में, वैसे परम शांति का अनुभव होने लग जाता। ऐसे यहाँ पर तो वहाँ पर तो तमोगुण के कारण से अज्ञान में विलय हुआ, और यहाँ पर आपको भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। आप बोलते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। सब आप ही आप हो। माता रूप से रक्षा करते, पिता रूप से पालन करते हो, आप ही विद्या हो, ज्ञान हो, धन हो, दौलत, सब आप ही आप हो। कहाँ तक हो? सर्वमम देव देव, आप ही मेरे सब कुछ है। इस श्लोक का बड़ा गंभीर अर्थ है। हम लोग खाली मशीन के समान, टेप के समान बोल दिया करते हैं, तो बड़ा इसका रहस्यात्मक अर्थ है। इसका अर्थ है समर्पण। जो भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया, सब धर्मा परित्यज्य, इसी श्लोक का सार है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, सब परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे रात को सोने के पहले जब आपका मन अविद्या में विलय हो जाता है, तो परम आनंद की अनुभूति होती है।
ऐसे इस जागृत काल में भी यदि आपने अपने विवेक से अपने मन को पकड़ करके परमात्मा के चरणों में लगा दिया कि देख भाई, तेरे आने के पहले भी ये परमात्मा ही परमात्मा है और बाद में भी परमात्मा ही शेष रहेगा, दूसरी कोई चीज़ है नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। ये संसार अव्यक्त से पैदा हुआ, अव्यक्त में ये पड़ा हुआ है, अंत में अव्यक्त निधना तत्र का परिदेह बना। आखिर क्षण में भी अव्यक्त ही अव्यक्त रहने वाला है। पर जीवात्मा इतना बड़ा भारी अहंकार कर लेते हैं, मैं हूँ, यह मेरा है, ये मेरे है। ऐसा ही मान करके अब देखो शरीर क्या हाड़ मास चाम का पुतला है। एक थे राजा, जंगल में शिकार खेलने गए, बहुत दूर चले गए, सेनापति मंत्री से अलग हो गए। जंगल में भटकने के बाद देखे कि अब अंधेरा हो रहा, सामने धुआं आ रहा था, धूम। सोचे कोई आदमी होगा, वहाँ गए। एक छोटी सी झोपड़ी थी, बहुत छोटी झोपड़ी, उसमें आदिवासी अपना गुटुरगु हुक्का पी रहा था। राजा ने हाथ जोड़ के बोला, देखो भाई, मैं फलाने देश का राजा हूँ, जंगल में भटक गया हूँ, हमारी सेनाएं, मंत्री, सेनापति हमसे दूर हो गए हो, बस रात भर की बात है, कुछ शरण दे दे मुझे। उस आदिवासी ने कहा, देखो महाराज, जरा सी तो झोपड़ी को दिया है, इसमें मात्र एक ही आदमी आ सकता है, खतरनाक जंगल है, जानवर रात को घूमते, सिंह व्याघ्र। राजा ने कहा, देख भाई, मुझे तो पता नहीं, जंगल का अनुभव नहीं, तो अनुभव वाला है, जैसी भी एक रात की बात है, शरण दे दे, थका हुआ हूँ, सुबह होते ही रास्ता लूँगा, अपने राज चला जाऊँगा। उस आदिवासी ने कहा, अच्छी बात है, सर भूलना नहीं। जैसे प्रातः काल हुआ, आप बोला, महाराज ऐसी जगह कौन ठहरेगा जहाँ रक्त है, हड्डियाँ हैं, खून है, मक्खियाँ घूम रही हैं। मैं तो राजा धीराज सम्राट सुंदरराज महल में रहने वाला, मैं तो सूर्योदय के पहले अपना रास्ता ले लूँगा, अच्छी बात है। आदिवासी तो बाहर बैठ गया, राजा अंदर आसन लगा के सो गए। बेचारा रात भर अपना हुक्का पीता रहा, टाइम पास करता रहा। राजा सो गए, रात सोई, दिन हो गया, फिर भी आँख नहीं खुली। दिन के 12 बज गए, फिर भी नहीं उठे। शाम हो गया, फिर उठने का नाम नहीं। दूसरा दिन हो गया, एक रात गया, दिन गया, दूसरा दिन। बोला, महाराज उठो, क्या शर्त किया था आपने कि प्रातः काल होते मैं राजधानी को चला जाऊँगा। पूरा दिन गया, रात गई, दूसरा दिन भी आ गया, खिलाया। राजा आंखें खोली, म्यान से तलवार निकाला। बोला, क्या समझता है, मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी, देखता तलवार, मैं चाहे सोऊं, चाहे बैठूं, चाहे रहूं, तू कौन होता मुझे बोलने वाला, मैं राजा। आदिवासी ने कहा, कमाल हो गया। तीसरा दिन हो गया, फिर उठने का नाम नहीं। वही बात हम लोग की है। फिर भी वह कम से कम झोपड़ी थी ना, या जो झोपड़ी शरीर है उससे भी खराब है। भाई वहाँ फूस की झोपड़ी थी, यहाँ तो हाड़ मांस चाम का झोपड़ी है, पंचभूत है। आप देखो तो मल मूत्र का अंदर ढेर है, रक्त है, पसीना है, कीचड़, आँख में कीचड़, नाक में नकटी। आपने भगवान से प्रार्थना किया, यदि योन्या प्रमुच्चेहम तदा शिवम शरण भजेहम। जैसे गर्भ से बाहर निकलूंगा मैं भगवान की शरण लूँगा। अशुभ क्षय कर्तारम फल भुक्ति प्रदायकम।
अशुभ कर्मों को दूर करने वाले नारायण की महादेव का भगवान का शरण लूँगा अपनी प्रार्थना किया था, वादा किया था, परंतु फिर बुढ़ापा आ गए, सब वादा भूल गए। जो आपने गर्भोपनिषद में वादा किया था, कसम खाई थी कि हे भगवान एक बार गर्भद्वार से बाहर निकालो, सांख्य का, योग का, भक्ति का अभ्यास करूँगा, भगवान की शरणागति लूँगा, भजन करूँगा। एक बार जैसे ही गर्भ से बाहर हो जाऊँ, और यहाँ आने के बाद सब भूल गए कि मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी, मैं सोऊं चाहे जाऊँ। विचार करो, अज्ञानी जीव इस हाड़ माँ चाम के पुतला में कितना ईमान कर लिया, इतना ईमान कर लिया कि इससे छूटना ही नहीं चाहता। इसी का नाम है देहाध्यास। जैसे राजा ने झोपड़ी में बैठ गया, बोला भाई जाओ, बोला नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी में राजा हूँ। वही बात यहाँ है, हम लोगों ने इतनी आसक्ति कर लिया। शास्त्र बोल रहा कि भाई सावधान हो जाओ, एक परमात्मा ही सत्य है, आप नहीं जाएंगे तो मृत्यु देवता जबरन बोलेंगे चलो खाली करो कुटिया। अभी कुटिया दूसरे की है। जैसे ट्रेन में आप टिकट बुक करते हैं और पहुंचने के बाद उसको खाली करना पड़ता है, ऐसे यहाँ पर भी है। पर अज्ञानी जीव भगवान की शरणागति लेता नहीं है, संसार में उलझा रहता है। ये सावधान कर दिया, इमामेकम शरणम ब्रज। जैसे आप भगवान की शरण में आते हैं, वैसे भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण भज। हम तो सर्व पापे मुक्त ईमा सुच, शोक सागर से भगवान मुक्त कर देते हैं। यदि आपको दुख से छुटकारा चाहिए, न सबको पीड़ा से छुटकारा चाहिए, समस्या से छुटकारा पाना है, सबसे बढ़िया उपाय भगवान की शरण आगति। शेषकाल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।